यस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी कल की वीडियो में काफ़ी डिस्कशन हमने किया था और कुछ चीज़ें चलती रहती हैं मन में, कुछ प्रयास हमारे चल रहे हैं और आप लोगों का सहयोग है। आज उससे आगे की बात लेके आज हम लोग फिर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो मेन अगला जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि कल हमने कहा कि भाई हमें वाई क्लियर करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें अपना वाई क्लियर करना चाहिए कि भाई ये काम मुझे क्यों करना है। अगर मेरा ये क्लियर है तो उस काम को मैं अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, है ना। तो अभी एक सिनेरियो के ऊपर हम बात करेंगे, है ना, जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है और ये मैं मतलब मेरा मानना है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमें क्या करना है और क्यों करना है ना। कैसे की बात बाद में आती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग दो ही चीजों के ऊपर बात करते हैं कि भाई मैं ये काम कैसे करूं, मेरे पास इस चीज का अभाव है, मेरे पास पैसा नहीं है ना, मेरे पास साधन नहीं है। तो जैसा बताया जा रहा है कि आज मेन बात ये नहीं कि मैं ये काम कैसे करूं, मेन है कि मैं ये काम क्यों करूं। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं एक बात बताना जा रहा हूं आपके सामने कि एक लड़का जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनको हम रॉबर्ट टी कियोसाकी के नाम से जानते हैं, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी फेमस रही है क्योंकि वो एक उद्योगपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये एक इकोनॉमिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। और इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो मैंने इस बुक के माध्यम से बहुत सारी बातें लोगों के बीच में रखी हैं कि भाई हम कहाँ हैं। आदमी को अपनी स्ट्रेंथ का पता चलना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता चल पा रही। स्ट्रेंथ कि भाई मेरी क्या क्षमता है और मैं क्या कर सकता हूँ, और उस अज्ञान का बस वो बंदा जो है वहां पे काम कर रहा है जहां पे उसे नहीं करना चाहिए था, या उसको आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे क्या प्रिंसिपल है आगे बढ़ने का। राइट। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनके जब इनके बारे में बताया गया कि जब ये 10वीं क्लास में यानी कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो इनके फादर जैसे इनके ऊपर काफी प्रेशर देते थे। जैसा आज आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं तो उनके माता पिता उन बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं कि भाई खूब मेहनत करो, अच्छे अंक प्राप्त करो, अच्छे एग्जाम निकालो, अच्छी नौकरी मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, अमीर बनोगे। तो जब ये सारी बातें होती थी तो एक दिन क्या हुआ, जब इसके फादर इनसे बोल रहे थे, रॉबर्ट टी कियोसाकी जिसके ऊपर प्रेशर देते थे वो भी कि भाई मेहनत कर, पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन इन्होंने अपने पिताजी से सिर्फ एक बात पूछ ली कि पापा, अगर पढ़ाई से या खाली नौकरी करने से आदमी अमीर बनता तो आज तक आप अमीर क्यों नहीं बने? क्योंकि बताया गया कि इनके जो फादर थे वो किसी एक रेपुटेड जगह पर जॉब करते थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई जब मतलब आप तो खूब अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं लेकिन आपकी इनकम फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, रीजन क्या है? तो ये सोचने वाली बात है। तब इस लड़के ने क्या किया, 10 साल मेहनत करी, लोगों से मिलना शुरू किया, क्योंकि बताया ये जाता है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, तो लोगों से मिलना शुरू कर दो। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल में लोगों से मिलना शुरू किया, और उसमें 2 प्रकार के लोग थे इनके सामने। कुछ लोग सफल थे और कुछ लोग असफल थे। तीसरा कोई व्यक्ति इनको नहीं मिला, यानी कि या तो आदमी सफल होता है या असफल होता है। अब सफल और असफल लोगों से मिलकर इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजों के ऊपर एनालिसिस किया। हमने देखा कि एक व्यक्ति, ईंटों का एक भट्टा है, 2 भट्टे आमने सामने काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति का जो ईंट का उद्योग है बहुत बढ़िया चल रहा, और सामने वाले का एक उद्योग बढ़िया नहीं चल रहा। एक डॉक्टर का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा क्लिनिक उसका, और सामने वाले का क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा, जबकि डिग्री सबके पास सेम है। एक व्यक्ति इसका मेडिकल बहुत बढ़िया चल रहा, दूसरे का नहीं चल रहा, जबकि दवाइयां दोनों हैं, है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई एक सेम कैटेगरी के 2 व्यक्ति, एक का काम अच्छा चल रहा, दूसरे का अच्छा नहीं चल रहा। एक व्यक्ति ने क्या हुआ, 100 बीघे से जमीन बेच के 1 बीघे पर आ गया, और एक व्यक्ति 1 बीघा जमीन बेच के 100 बीघे पर चला गया। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था
आज दुनिया के अमीर में की सूची में शामिल है, और एक व्यक्ति जो पहले अमीर था आज वो गरीब हो गया। तो इट मीन्स ऐसा क्यों हुआ? तो इनके ऊपर एनालिसिस किया सफल और असफल लोगों से के ऊपर, तब इन्होंने क्या हुआ, क्वाड्रेंट के साथ इसको समझाया। इन्होंने कहा और एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक रूल बनाया जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर 4 टाइप्स ऑफ पीपल, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर 4 प्रकार के ही लोग होते हैं। समझने की जरूरत है। 4 टाइप्स ऑफ पीपल, 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार की कैटेगरी दिखाई इन्होंने बताया कि पहले वो लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं, यानी कि जॉब करते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी के साथ, जिनको हमने ई से इंडिकेट कर दिया, एम्प्लॉय। कहीं ना कहीं ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो खुद की नौकरी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, खुद की नौकरी, यानी कि मैंने अपना मेडिकल खोला और मैं उसके ऊपर खुद बैठा हूं, शॉपकीपर हूं, तो ये मेरा खुद का अपना काम है, मेरी अपनी खेती है, मैं खुद काम करता हूं, ये मेरा अपना काम हो जाता है। ठीक है। तीसरे वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं बिजनेसमैन, व्यापारी। और चौथे लोग होते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, जिनको हम इन्वेस्टर, यानी इनके पास ऑलरेडी अथाह धन है तो ये बड़ी बड़ी जगह पर लगा देते हैं। भाई कहीं जमीन बिक रही है, इन्होंने अपनी कॉलोनी काटने में पैसा लगा दिया। ठीक है। और एक बिजनेसमैन, 5वां कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। या तो आदमी नौकरी करेगा, या खुद की नौकरी करेगा, या व्यापारी बनेगा, या वो इन्वेस्टर बनेगा। ठीक है। अब इनको क्या हुआ, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले को बोला गया लेफ्ट साइड, दूसरे को बोला राइट साइड। लेफ्ट साइड में 2 प्रकार के लोग हैं, नौकरी करने वाले और खुद की नौकरी करने वाले। और राइट साइड में जो लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर। ठीक है। अब इनकी जिंदगी का अध्ययन किया गया, क्योंकि लोग तो यहीं पे कंफ्यूज है। पहले अभी हम कहते हैं लोग कंफ्यूज किस चीज में होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेसमैन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। अभी हमने देखा गांव बस्ती में एक आदमी ने कहा कि लोग कहते हैं ना यार कि भाई उस बंदे का तो बहुत बढ़िया कारोबार चला, उसने तो दवाई की दुकान खोल रखी है, तो उसका दवाइयों का बिजनेस है। गांव में दूध वाला आता तो हम क्या कहते हैं कि दूध का बिजनेस है। ठीक है। तो कोई कपड़ा बेचता है, कपड़े का बिजनेस है, मगर बेसिकली ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉय है। क्योंकि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय को समझना होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एनीवे, फिलहाल हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं। तो ये बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर 80% पीपल ऐसे हैं, 80% पीपल ऐसे हैं जो या तो नौकरी कर रहे हैं या खुद की नौकरी कर रहे हैं। क्लियर? और इनके पास पूरी दुनिया का मात्र 20% पैसा, हम अपनी भाषा में समझें तो मात्र 20% पैसा इनके पास होता है। जबकि राइट साइड में 20% लोग हैं और 80% पैसा इनके पास होता है। ठीक है। यानी कि 80 लोगों पे 20 रुपए हैं और 20 लोगों पे 80 रुपए। अब क्या होता है, एक खास बात और, ये जो कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, ये दिन रात काम कर रहा है, दिन रात। तो एक आम आदमी 24 घंटे भाग दौड़ करता है कि नहीं करता? क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। यानी कि वो जो काम कर रहा है वो कर रहा है मनी के लिए, पैसे के लिए, है ना, पैसे के लिए काम करता है। मगर अफसोस ये है कि पैसा ही एक आम आदमी के पास नहीं है। मतलब प्रॉब्लम हमें ये समझनी है कि पैसा खाली मेहनत करने से नहीं आने वाला। ये लोग 24 घंटे पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा इनसे दूर भाग रहा है, इनके पीछे पैसा आ ही नहीं रहा। अगर हम इधर की बात करें तो ये सेलिब्रिटी लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पैसा इनके पीछे भागता है, जबकि आम आदमी पैसे के पीछे भागता है और पैसा इनके पीछे भागता है। कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, कुछ भी हो, लोग उनके साथ, अभी कोई भी बड़ा आदमी यहाँ पे आके काम करने लगता है तो लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात, यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम और भी आती है। एक कॉमन मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति अगर काम पे जाता है या काम करता है तो पैसे आते हैं, काम नहीं करता तो पैसे नहीं आते। या मैं कोई दुकान करता हूं तो दुकान का शटर अगर खुला है तो पैसे आते हैं, और शटर अगर बंद है तो पैसे नहीं आते। क्लियर?
ये हमें समझने की जरूरत है। यानी कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो ही पैसे मिलेंगे, नहीं कर रहा हूं तो नहीं मिलेंगे। इट मींस ये आदमी एक्टिव इनकम 24 घंटे तनाव में रहता है, 24 घंटे भागदौड़ रहता है। यहां की कंडीशन है कि ये लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों मेहनत करते हैं, काम ये भी करते हैं, लेकिन मेहनत करके एक सिस्टम खड़ा कर देते हैं, बाद में केवल उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। यानी कि इनकी कंडीशन ये कि एक बार को सिस्टम खड़ा कर दिया, काम कर रहे हैं तो भी पैसा आता है, और काम नहीं कर रहे हैं तो भी पैसा आता है। ठीक है। और खास बात, यहां पे एक खास बात और है, यहां पे क्या होता है, 0 से शुरू करते हैं 10 तक जाते हैं। हमने कोई भी काम किया 0 से शुरू किया 10 पे जा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, बच्चे हमारे बाद फिर 10 से ही 0 से ही शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर का हुनर डॉक्टर के साथ चला जाता है, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, नहीं। या कोई भी दुकानदार के बाद में अगर उसका बेटा तो उसको वहीं से शुरू करना जहां पिताजी ने छोड़ रखा था, है ना। यहां पे क्या होता है, 0 से शुरू करते हैं काम, 10 तक जाते हैं, और इनके बच्चे 10 से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लो, धीरू भाई अंबानी ने 0 से काम शुरू किया था, एक लेवल पर पहुंच गए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो उनके बेटे ने वहां से काम शुरू करा जहां पिताजी ने छोड़ा था, नहीं तो वो भी 0 से शुरू कर। ठीक है। एनीवे, इधर के लोग 24 घंटे तनाव में रहते हैं, ये लोग तनाव के साथ खुश रहते हैं। इनके पास किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है, ना तो समय इनके पास में, ना पैसा इनके पास में, और इनके पास समय भी है और पैसा भी है, ये जीवन को तनाव मुक्त भी जी रहे हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम कहां खड़े हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। तो मैक्सिमम लोग, आपने देखा होगा, हम कहां खड़े हैं, हम लेफ्ट साइड में खड़े हैं कि राइट साइड में, लेफ्ट में, राइट। तो मेन बात क्या है कि हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं या थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं, मैक्सिमम लोग लेफ्ट साइड में खड़े हैं। और जाना कहां चाहते हैं, यहां अपने बच्चों को भेजना कहां चाहते हैं, सभी लोग लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, हम लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं। लेकिन आज ही गांठ बांध दो कि लेफ्ट से अगर मुझे राइट में जाना है तो खाली नौकरी करके या खुद की नौकरी करके मैं लेफ्ट से राइट में नहीं जा सकता। अगर मुझे लेफ्ट से राइट में जाना है तो मुझे व्यापारी बनना पड़ेगा, मुझे सिस्टम को समझना पड़ेगा, मुझे व्यापार करना पड़ेगा। तो मेन बात यह है कि लेफ्ट से राइट में जाने का तरीका जो है वो बिजनेसमैन के आधार पर ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए बिजनेस को समझना पड़ेगा, क्या बिजनेस की डेफिनेशन है, क्यों बिजनेस करना है, कैसे करा जाता है, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। हालांकि इसके बारे में हम कल भी बात करेंगे, कल नेक्स्ट सेशन पर बात होगी हमारी। लेकिन फिलहाल आज हमारी समझ में आ जाता है कि ये कौन मैन की स्ट्रेंथ क्या कहाँ है, वो कहाँ खड़ा है, जाना चाहता है राइट में, खड़ा है लेफ्ट में, तो व्यापार हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज एक छोटे से उसमें हमने इतनी ही बातें रखी हैं, और आई थिंक मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम बात भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद एंड अगेन गुड मॉर्निंग।